प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 के गणित के छात्रों के लिए उपयोगी है। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम जो है वह पेज नंबर 497 पर छठी प्रॉब्लम है, प्रश्नावली 3.5 की, और जो पुस्तक के अंत में ही पूरक पाठ्य सामग्री दी गई है वहां से ये प्रॉब्लम ली गई है। प्रॉब्लम त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध करो त्रिभुज ABC में A ब्रैकेट B cos C माइनस C cos B ब्रैकेट बंद बराबर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। आपको ये सिद्ध करना है किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत ये वाला व्यंजक जो LHS में लिखा हुआ है, इस व्यंजक का मान उतना ही होता है जितना व्यंजक RHS में लिखा हुआ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज ABC के अंतर्गत 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। चाहे वो किसी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे अभिकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यूनकोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समत्रिभुज, किसी प्रकार का त्रिभुज। तो जो कैपिटल ABC होते हैं वे हमारे लिए त्रिभुज के कोणों को दर्शाते हैं। मतलब हमने A हमारा है तो ये वाला कैपिटल A से मतलब है ये वाला कोण, और कैपिटल B से मतलब है ये वाला कोण, और कैपिटल C से मतलब है ये वाला। अगर हम C से मान लेते तो ये कोण C बन जाता, इससे कोण नहीं पड़ता है। अब भुजाएं जो है वे अपने मन से नहीं मान सकती है। जो हमने कोण A माना है कैपिटल A, उसके सामने की भुजा जो है उसको हमें स्मॉल a मानना पड़ेगा। मतलब अब हमारे लिए BC भुजा जो है वो स्मॉल a होगी। मतलब स्मॉल a भुजा हमारी ये हो गई, और ये B जो है कैपिटल एंगल जो B, इसके सामने की भुजा ये AC कहिए या CA कहिए, इसके भुजा का दूसरा नाम है स्मॉल b। और एंगल C के सामने की भुजा जो है वह AB है या BA कहिए। अब इस भुजा का एक तीसरा नाम और है, उसको कहते हैं स्मॉल c। तो कैपिटल ABC जो है कोणों को दर्शाते हैं, और स्मॉल ABC जो है उन कोणों के सामने की भुजा को दर्शाते हैं। स्मॉल a कोण A के सामने की भुजा को दर्शाएगा, स्मॉल b कोण B के सामने की भुजा को दर्शाएगा, और स्मॉल c कोण C की भुजा के सामने कोण C की भुजा के सामने को दर्शाएगा। इस बात की जानकारी आपको भली प्रकार से होना चाहिए। क्लियर? अब आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करके दिखलाते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया LHS, क्योंकि यह प्रॉब्लम जो है LHS से बहुत ही आसानी से हल हो जाएगी। तो A ब्रैकेट शुरू B cos C माइनस C cos B। पहले आप इसको ऐसा करिए, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो राशि होती है उस राशि के बीच में और ब्रैकेट के बीच में जो कोई भी चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, और माना नहीं जाता, होता ही है। और उस राशि से फिर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी राशियां हैं हर एक राशि को गुणा करनी पड़ेगी। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इस A की इससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए यदि ब्रैकेट खोलेंगे तो फल प्राप्त होगा AB cos C। इस A से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो फल प्राप्त हो जाएगा AB cos C, और माइनस ये आ जाएगा आपका, और इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा AC cos B। ये तो छोटे क्लासों की बातें रही जो आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, जब ब्रैकेटों को खोलना सीखा होगा आपको। अब आता है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के 2 सूत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। ये सूत्र इस प्रश्नावली जो 3.5 है इससे पहले दिए गए हैं। मैं लिख के आपको दिखलाई देता हूं, यदि आप उनसे देख लीजिए या आप पाठ भी देख सकते हैं। cos C बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। क्लियर? और cos B बराबर होता है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA। और एक सूत्र cos A के लिए भी होता है,
क्योंकि उसकी इसमें आवश्यकता नहीं थी इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, लेकिन मैं वो भी लिख देता हूं आपके लिए। cos A बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस तीसरे सूत्र की आवश्यकता नहीं होगी, केवल इन दो सूत्रों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जहां पर cos C है वहां पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, जहां पर cos B है वहां पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तभी आपका प्रश्न तुरंत हल हो जाएगा। तो देखिए ये ए भी तो वैसा का वैसा रहेगा और cos C के स्थान पर जब हम ये वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो हमें फल प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab और यह ब्रैकेट बंद कर देंगे माइनस ए सी वैसा का वैसा रहेगा और cos b के स्थान पर जब हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो हमें प्राप्त होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। क्लियर? अब देखिए ये एक भिन्न है, इस भिन्न के अंश में ए बी लिखा हुआ है और हर में भी ए बी है, इनकी मतलब दो की और ए बी की मल्टीप्लाई है और अंश में जो है ए बी की इस पूरे व्यंजक से मल्टीप्लाई है। तो ए बी व्यंजक जो है वह अंश और हर में उभयनिष्ठ है, इसलिए इससे हम ये काट सकते हैं, कैंसिल हो सकता है और इसी प्रकार से यहाँ से ए सी से ए सी कैंसिल हो सकता है। तो हमें ये फल प्राप्त होगा सिंप्लीफाई करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? ये दो भिन्न है, इन दोनों भिन्नों का हल जो है वो 2 के बराबर है, बीच में भिन्नों के ऋणात्मक का ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। जब भिन्नों के बीच में पॉजिटिव का नेगेटिव का चिन्ह लगा होता है और हमें उसे सिंप्लीफाई करना होता है तो हर का हमें एलसीएम लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों भिन्नों का हर एक सा है 2, इसलिए यहाँ पर इसका बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ही सरल है, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा हर का और आपको फल प्राप्त हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसके स्थान पर पहले वाले व्यंजक के स्थान पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा और यहाँ पर आप माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट योग लगा देंगे। जो योग्य छात्र है जिन्हें आती जानकारी है उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कमजोर छात्र बेचारे भी यहाँ पर गलती कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर जो आपको फल प्राप्त होगा वह होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह माना जाएगा। जब ब्रैकेट को खोलते हैं और ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब ऋणात्मक चिन्ह होता है ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट हटाई जाती है तो अंदर के प्रत्येक पद के चिन्ह बदलने पड़ते हैं। तो इससे हमें फल प्राप्त होगा आगे जब हम इसे यहां से ये ब्रैकेट खोल रहे होंगे तो प्लस का है ब्रैकेट से बाहर, इसलिए यहां पर तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इससे फल प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ये आ गया। अब जब ये ब्रैकेट खोल रहे हैं इस ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद है हर एक पद के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ये सी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें फल प्राप्त होगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये जो हर है वो 2 आ जाएंगे। अब देखिए अंश में आपके 6 पद लिखे हुए हैं, इनमें कुछ पद ऋणात्मक है कुछ धनात्मक है। ये आपका ए स्क्वायर ऋणात्मक है और ये स्क्वायर धनात्मक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये बी स्क्वायर धनात्मक है और ये बी स्क्वायर धनात्मक है, और जब दोनों दो राशियां एक सी समान राशियां होती हैं, सजातीय राशियां होती हैं और दोनों के चिन्ह एक से होते हैं, दोनों जोड़ लिया जाएगा तो ये जोड़ के हो जाएंगे हमारे अंश में 2b स्क्वायर। और इसी प्रकार से जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2। अंश में 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें 2 को हम कॉमन ले सकते हैं तो हम ले सकते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको फल प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
और आपको RHS में यही फल लाना था, इसलिए अब आगे किसी प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रश्न को यहीं पर रोक देंगे और लिख देंगे बराबर RHS, और हम लिख देंगे फिर आगे √8, अर्थात यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। सूत्रों की अधिक से अधिक जानकारी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अभ्यास कीजिए। सब बातें ये अभ्यास से आती हैं। एक बार प्रश्न को करने से आपको प्रश्न समझ नहीं आएगा। आपको मेरा परामर्श है कि अधिक से अधिक प्रयास कीजिए समझने का, सूत्रों को याद करने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, और फिर उसकी आप अभ्यास कीजिए प्रश्न का। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।